स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 2 से एक बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बच्चों आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। बच्चों, बहुत ही आसान ये टॉपिक है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार हम वैद्युत विभव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग ऑलरेडी लगा रखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ता है। चलिए इस डायग्राम को बनाते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। चलिए देखिए, मैं आपको बना रहा हूं, ध्यान से समझें। मान लीजिए बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये इसका ए सिरा है और मान लीजिए ये इसका बी सिरा है। ठीक है, अच्छा, वैद्युत ध्रुव क्या होता है बच्चों, इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश होता है। मान लीजिए ए सिरे पर बच्चे क्या प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर बच्चे क्या ये माइनस क्यू आवेश है। और द्विध्रुव के जो आवेशों की जो बीच की दूरी होती है बच्चों वो 2l होती है। कितनी होती है? 2l होती है। लेकिन हम मान करके चल रहे हैं कि इस द्विध्रुव का यानी ए बी का जो मध्य बिंदु है वो O है। मध्य बिंदु क्या बच्चों? O है। और बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो वो 2l में कैसे लिख रहा हूँ, देखिए एक l बच्चों में इधर को बना रहा हूँ, यानी O से लेकर तक यहाँ तक l है और एक O से लेकर के B तक l है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2l ही बन जाएगा। O में यही कह रहा था कि द्विध्रुव के जो आवेशों के बीच की दूरी होती है बच्चों वो 2l होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखिए वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में विभव निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति क्या होती है। देखिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं। मान लीजिए ये कोई वैद्युत ध्रुव है, इधर ए सिरा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए बी सिरा है। ठीक है, अब अक्षय स्थिति होती है बच्चों इसकी अक्ष के समांतर, यानी इसके अक्ष के किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो चलिए देखिए, हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से लेकर के R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, मान लीजिए O से R दूरी पर, देखिए मान लीजिए इसकी अक्ष यही होगी जैसे कि मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, मान लीजिए इसके यहाँ पे कोई बिंदु क्या बच्चों P है, हमें यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ पे विभव हमें बताना है कि यहाँ पर विभव कितना आएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन बच्चों जब हम विभव निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश है, एक बार माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो जब हम विभव निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है। तो ये जो दूरी होती है बच्चों, ये क्या देखो, O से लेकर P तक कितनी R है। तो लेकिन A से लेकर P तक दूरी कितनी होगी बच्चों? वो होगी बच्चों आपकी R माइनस एल, यानी ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये होगी R माइनस एल होगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इसी प्रकार बच्चों जब माइनस की आवेश से हम बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो माइनस की आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए, यानी B से लेकर P तक की दूरी चाहिए। तो ये कितनी जाएगी बच्चों? ये देखो यहाँ से लेकर ये तो R है, तो ये प्लस उसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस एल, यानी माइनस की आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी बच्चों वो क्या होगी? R प्लस एल होगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए, तो देखो बच्चों ये डायग्राम बनकर बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब देखिए हम बारी बारी से निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए निकालते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, P पर विभव। चलिए मैं इसको V1 कह देता हूं। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q अपॉन R होगा। लेकिन हाँ, R क्या होगा आपको ये पता चाहिए कि प्लस आवेश से इस बिंदु की B की दूरी, प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R माइनस एल। तो ये होगा बच्चों R माइनस एल होगा। समझ में आ रहा? ये दूरी कौन सी है? जिस आवेश से हम विभव निकाल रहे हैं, यानी प्लस के आवेश का विभव निकालना है, बिंदु P पर निकालना है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, यानी A से लेकर P तक की दूरी चाहिए, या फिर ये कह दो प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए। तो ये कितनी बच्चों? R माइनस एल है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अब निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखिए लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश
के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, मान लीजिए माइनस क्यू आविष्कार बिंदु P पर जो विभव है वो V2 है, तो मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन। अच्छा, अब ये देखो माइनस की वजह से इसकी दूरी कितनी है P की, वो है बच्चों r प्लस एल है, तो ये बच्चों हो जाएगा r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी है। माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी इसलिए बच्चों क्योंकि विभव जो है एक अदिश राशि होती है। कैसे होती है? अदिश राशि होती है, इसको परिमाण के साथ लिखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस की आवश्यकता ना ये, तो देखो ये किसी संख्या के आगे प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, वो संख्या प्लस की होती है। अगर आप यहाँ प्लस लगा भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव यानी कुल विभव। तो देखिए लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। तो बिंदु P पर जब कुल विभव निकालेंगे यानी B हम इसको नाम दे रहे हैं, तो ये जाएगा बच्चों V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, सीधा सीधा परिमाण के साथ इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो B1 और B2 के मान हमारे पास आएंगे दोनों, तो लगा दीजिए वैल्यू, तो B बराबर हो जाएगा, B1 का वैल्यू लगाइए, क्या देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q और ये क्या बच्चों R माइनस एल, ये B1 का मान आ गया। अच्छा, प्लस ये आ गया। ठीक है, अब देखो प्लस लगाएंगे और ये B2 का मान क्या है, B2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल। लेकिन देखो माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, तो प्लस देखो B2 का मान में क्या माइनस आ रहा है, माइनस Q है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन देखो हम कम कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो देखिए यहाँ पे B2 का मान लगा रहे हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस एल हो जाएगा। कितना है बच्चों, R प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो माइनस था ना उस माइनस की यहाँ के प्लस से क्या हो गई है, गुणा हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें बच्चों कांस्टेंट आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q भी कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, और ये तो चीज कॉमन आ ही रही थी, कूलम कांस्टेंट है ये, तो Q को हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा बच्चों R माइनस एल, ये बचेगा बच्चों R माइनस एल बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ से बचेगा Q तो कॉमन हो चुका है, यहाँ से बचेगा 1/R प्लस एल, 1/R प्लस एल बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अब देखिए इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका यही आएगा, देखो देखो ये माइनस है, ये प्लस वाला है ना, ये R माइनस एल है, ये R प्लस एल, तो R की गुणा R से करेंगे तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और L की गुणा L से करेंगे तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये बचेगा बनेगा, ये बनेगा R प्लस एल। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या माइनस और ये क्या माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, गुणा हुई कैंची, तो ये हो जाएगा माइनस R। ठीक है, और ये प्लस बच्चों L बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये माइनस का R है, ये प्लस का R है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये बच्चे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से एक एल ये बच्चे एक एल ये बचा, तो 2L बचेगा। तो देखिए लिखते हैं यहाँ को, फाइनली क्या आंसर आने वाला है, ये बनेगा बच्चों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो Q ये एक एल ये और एक एल ये, क्योंकि R तो दोनों कट चुके हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस का आता है कि माइनस का आता है, एक एल ये और एक 2L हो जाएगा, और साथ में Q को भी लिख लेते हैं, तो हम तो इसको लिखेंगे Q इंटू 2L, और अपन में क्या चल रहा है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अच्छा परंतु बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो हम जानते हैं ये Q इंटू जो 2L होता है, Q इंटू 2L होता है बच्चों, P होता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये बच्चों P के बराबर हो जाएगा, तो V बराबर देखिए आपका पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जो P बन जाएगा, और साथ में अपन बचा वर्ग R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर करनी है, यहाँ पे R स्क्वायर भी आ रहा है और एल स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमें R और L की वैल्यू को देखना है कि कौन ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम है, तो ये हमें डायग्राम से पता चलेगा। देखो R कहां से कहां तक है बच्चों, R है O से लेकर P तक, यानी यहाँ से यहाँ तक R है,
और एल कहां से कहां तक है, एल है बच्चों ओ से लेके ए तक। तो देखो एल का मान तो बहुत कम है, एल का डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन आर जो है बहुत ज्यादा है, यानी आर की वैल्यू ज्यादा है, एल की वैल्यू कम है। तो फिजिक्स का ये बच्चे ये रूल होता है, जब दो राशि ऐसी हो कि एक बहुत ज्यादा हो और एक बहुत कम हो, तो जो बड़ी राशि होती है, जो ज्यादा राशि होती है ना, उसको छोटी राशि की तुलना में रखते हैं, जो छोटी राशि होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे आर का वैल्यू ज्यादा है और एल का वैल्यू कम है, तो जो एल छोटा है तो छोटी वैल्यू को बच्चों क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देंगे, एल को छोड़ेंगे, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि एल इज लेस देन आर, यानी एल छोटा है किससे, आर से, तब एल स्क्वायर और भी छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि जब हम छोटी राशि की गुणा छोटी राशि से करते हैं तो उसका मान और भी छोटा हो जाता है, और बड़ी राशि की गुणा जब बड़ी राशि से करते हैं तो उसका मान और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि एल छोटा है आर से, तब एल स्क्वायर और भी छोटा होगा आर स्क्वायर से, तो लिखेंगे अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने पर, नगण्य मतलब इसको छोड़ने पर, नगण्य करने पर, जब नगण्य जब करेंगे बच्चों तो इस एल स्क्वायर को छोड़ देंगे यहां से, तो यहां से बच्चे का फाइनली आंसर बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगी, पी बचा है, पी, और अपन बचेगा बच्चों आपका आर स्क्वायर, क्या बनेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों फाइनली आंसर है कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वेव का जो सूत्र आता है वो कितना आता है, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर आता है, जहां पी है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, मात्रक इसका बोल्ट होता है। तो ये जो डेरिवेशन था बच्चों, आई होप बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यही बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में करना आता है, जिसके लिए आप लोगों को 5 नंबर मिलते हैं। बस आसान टॉपिक है, एक बार प्लस की ऑब्वियसली विभव निकालिए जिसको हम b1 कह रहे हैं, एक बार माइनस की ऑब्वियसली विभव निकालिए बिंदु p पर जिसको हम b2 कह रहे हैं। दोनों b1 b2 के हमने मान निकाले, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, इसको हम सीधा सीधा जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना बाकी है, और बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बच्चों आप लोगों का आ चुका है। तो बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी प्रकार 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू वीडियो हमारी आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।